Welcome to all students in my YouTube class. Welcome to all साथियों मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु में. My dear friends, as we have discussed before in our previous video about the assertive sentences in direct to indirect speeches. Today there is a second part which we are going to do here, that is direct to indirect sentences of interrogative sentences. First of all, there is a need to understand that in my previous video I have told you that change of nearest words, change of tenses of reported speech, change of pronouns we have read in assertive sentences. देखिए, मैं पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि हमने अपने जो प्रोनाउंस चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स आई और वी. हम पढ़ चुके हैं कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो हमने सेकंड पर्सन यू होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. जो हमारा थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में लगा होता है उसको हम नो चेंज रहने देते हैं. हम ये भी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में करते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है. यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते. इस सभी चीजों को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी याद रखना होगा. अगर हम इन चीजों को नहीं करते तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं, हम इनको सही प्रकार से चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए हमें असर्टिव सेंटेंसेस के सारे रूल्स को अपने माइंड में रखना होगा और फोकस बनाना होगा उन सारे रूल्स को. केवल हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को चेंज करना होता है और कंजंक्शन चेंज करना होता है. बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और सेंटेंस इनडायरेक्ट बन जाता है. टेंसेस वही रूल इसमें अप्लाई किए जाते हैं जो रूल्स हम असर्टिव सेंटेंस में कर चुके हैं. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता है जानने की कि आखिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो इनडायरेक्ट बनाई जाती है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. देखिए, यहाँ पर टू टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एक वन टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है यस यस एंड नो टाइप. इट मीन्स वे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो टाइप में दिया जाता है. सेकंड होता है वाई टाइप. वाई टाइप को यहां पर WH फैमिली के नाम से भी जाना जाता है. WH फैमिली इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस. इसको हम स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. जो रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है उसको हम सेकंड टाइप में रखते हैं. जो जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई होती है, उसको हम फर्स्ट टाइप में रखते हैं. तो यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव. एक तो यस और नो आंसर टाइप, एक स्टेटमेंट आंसर टाइप सेंटेंसेस. अब हमें यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर हम यस या नो टाइप सेंटेंसेस में क्या चेंजेस करते हैं. देखिए, यहाँ पर यस या नो टाइप सेंटेंसेस में हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू का यूज हुआ होगा. किस चीज का यूज हुआ होगा? सेड टू. तो सेड टू को हम जो यहाँ पर चेंज करेंगे उसमें आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ,
अब देखिए हम इसमें भी एक चीज ध्यान रखना होगा कि हम सेड टू को आस्क्ड चेंज करते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ हम किस कंडीशन में चेंज करते हैं? देखिए अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो हम सेड टू के प्लेस पर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम इंक्वायर्ड का यूज कर देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, इंक्वायर्ड कर देंगे केवल। क्लियर? कंजंक्शन अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या कंजंक्शन लगाते थे? दैट। क्या कंजंक्शन लगाते थे? दैट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या कंजंक्शन होगा? इफ या वेदर। इफ या वेदर। अब देखिए नॉर्मली तो हम इसमें इफ या वेदर किसी का भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम इफ का ज्यादा यूज करते हैं। वेदर का यूज देखिए उस कंडीशन में हम वहां पर इफ का यूज कहां नहीं करेंगे, हमें यह समझने की आवश्यकता है। अब हमें देखना होता है कि वेदर अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर और वर्ड दिया है, और से कोई क्लॉज जोड़ी गई है या और दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम कंजंक्शन इफ का यूज नहीं करेंगे। हम कंजंक्शन इफ का यूज नहीं करेंगे, वहां पर कंजंक्शन की जगह वेदर का यूज ही करेंगे। क्या यूज करेंगे? वेदर। वेदर का यूज करेंगे, WHETHER। ठीक है, वेदर का यूज करेंगे। बाकी जो हमारा इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच पार्ट होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को इसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच should be changed into assertive sentences। ठीक है, हम ये रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर? इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देंगे और जो क्वेश्चन मार्क वहां पर यूज हुआ होगा दैट शुड बी रिमूव्ड। दैट शुड बी रिमूव्ड। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आखिर अब हम इसमें क्या चेंज करते हैं। देखिए ये फर्स्ट टाइप, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप, और ये यहां पर है सेकंड टाइप। एक बार मैं आपको सेकंड टाइप में भी बता दूं क्या क्या सिमिलरिटी होती है फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में, और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी मैं आपके सामने यहीं पर राइट किए देता हूं। देखिए सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ, और किस चीज में हम चेंज कर सकते हैं? वांट टू नो, वांट टू नो। वांट टू नो किस सेंस में यूज करेंगे? अब आपको देखिए यहां पर इस वर्ड को समझने की आवश्यकता है। वांट टू नो हम उस सेंस में यूज करेंगे यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया हो तो हम वांट टू नो मतलब जानना चाहता है। अदरवाइज तो आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का ही यूज किया जाता है। सिमिलरिटी है, आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ फर्स्ट टाइप में भी यूज किया जा रहा है, आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ सेकंड टाइप में भी यूज किया जा रहा है। अब यहां पर चेंज क्या होता है? देखिए चेंज, यहां पर कंजंक्शन होता है।
चेंज क्या होता है? कंजंक्शन चेंज होता है। क्लियर? चेंज क्या होता है? कंजंक्शन चेंज होता है। अब इस कंजंक्शन चेंज करने में हम क्या करते हैं, देखिए यस। अब कंजंक्शन यहां पर क्या लगता है? इफ या वेदर कंजंक्शन का यहां पर यूज हुआ है फर्स्ट टाइप में, लेकिन सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप वाली जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई होती है। व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये हु, whom, ये सभी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच सेकंड वाली क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई होती है। इस क्वेश्चन वर्ड को ही हम यहां पर कंजंक्शन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कंजंक्शन। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन सा? जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, etc एटसेट्रा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम सेकंड टाइप में कंजंक्शन बना देते हैं। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं? सेम रूल है, रिपोर्टेड स्पीच is changed into simple sentence। सिंपल सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो देखिए कितनी सिमिलरिटी है। लेकिन जो हमने असर्टिव सेंटेंसेस में यहां पर प्रोनाउन चेंज के बारे में पढ़ा है, जो हमने असर्टिव सेंटेंसेस में नियरेस्ट वर्ड्स को चेंज करने के बारे में रूल्स पढ़े हैं, जो हमने प्रोनाउन चेंज करने के बारे में रूल पढ़े हैं, जो मैंने आपको पहले भी सन अपॉन 123 का फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप उसको डिटेल में जानने के लिए उसमें जा सकते हैं। सन अपॉन 123, सन मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एम मीन्स नो चेंज। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, थर्ड नो पर्सन। ठीक है? अब फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया तो सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दें, और अगर हमारा सेकंड पर्सन दिया है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो उसको हम नो चेंज रहने देंगे। सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर जान चुके होंगे कि यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में क्या लगता है? कंजंक्शन इफ या वेदर। ठीक है? और सेकंड टाइप में कंजंक्शन क्या लगता है? सेकंड टाइप में कंजंक्शन आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देते हैं। केवल एक चेंज होता है, कंजंक्शन। बाकी रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल सेम रहती है, वही रूल रहते हैं जो हम फर्स्ट टाइप में यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट टू नो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है? जैसे मदर सेड इज ही इल। अभी मैं आपको यहीं पर एग्जांपल बताता हूं। मदर सेड, ठीक है, मदर सेड किससे कहा? इज ही इल। अब आप यहां पर देखिए, इज ही इल, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहां पर कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, हमें ये बात समझने की आवश्यकता यहां पर है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट होता है ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के प्लेस पर क्या बताया था मैंने? इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड को चेंज कर दीजिए।
मदर आस्क्ड, या आप यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ कर सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर इंक्वायर्ड का ही यूज करेंगे। कंजंक्शन क्या आएगा, क्या आएगा कंजंक्शन यहां पर, इफ। यहां पर कंजंक्शन क्या आएगा, इफ। हमने यहां पर देखे कंजंक्शन इफ का यूज किया है। क्या कंजंक्शन यूज किया है, इफ। अब वेदर का यूज भी हम यहां पर कर सकते हैं, इफ या वेदर, इफ या वेदर का यूज हम यहां पर कर सकते हैं। इफ वेदर भी यूज कर सकते हैं, कंपल्सन कुछ नहीं है, कोई सा भी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। इसको हम सिंपल कर देंगे, ठीक है। अब ये टेंस देखिए, इज ही इल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां पर इसको हम सिंपल बनाएंगे। जब सिंपल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज इल। अब यहां से क्वेश्चन मार्क भी रिमूव कर दिया हमने और इन्वर्टेड कॉमास को भी रिमूव कर दिया। तो इन दिस वे वी शुड चेंज सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, यस और नो। अगर हम कहें इज ही इल, तो या तो आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो, तो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन तो होगा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट टाइप में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मदर आस्क्ड इफ ही वाज इल, या मदर इंक्वायर्ड वेदर ही वाज इल। क्लियर? I hope that all students have understood to it. And now next I am going to tell you the example. These rules you can understand. Okay. I am going to rough it. Some more examples I am going to tell you. Both kinds of sentences, rules you have known. Okay. I am going to tell you some more example about it. Only first type of examples I am telling you first of all, and after that second type interrogative sentences example I will tell you. अब फर्स्ट टाइप एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। मेघा said to Savitri, are you going Allahabad? In this sentence you can understand Megha said to Savitri, are you going to Allahabad? Reporting verb said to, तो मेघा यहां पर आस्क रिया क्या यूज करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, या क्या कर सकते हैं, आस्क्ड, ठीक है। सावित्री कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर में से कोई सा भी कंजंक्शन यूज किया जा सकता है। इसको आप सिंपल बना दीजिए। अब आप यहां पर जरूरत पड़ेगी आपका यू कौन सा पर्सन है। देखिए यू यहां पर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है सावित्री, सावित्री का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होगा, शी। अब चूंकि आर गोइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दीजिए, ठीक है। तो शी वॉज गोइंग टू Allahabad. Inverted commas should be removed, question word should be removed. I hope that you have understood about the change of tenses also and about the change of pronoun also. Next example,
he said to me, he said to me, ठीक है, he said to me, will you go or study here today? Will you go or study here today? क्लियर? यहां पर आप देखिए समझ सकते हैं, विल यू गो और स्टडी हेयर टुडे। बताइए कैसे चेंज करेंगे इसको? यस, सेड टू, ही आस्क और वेदर, सॉरी आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ, कोई भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। कंजंक्शन वेदर, देखिए यहां पर और वर्ड मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में और वर्ड से जुड़ी हुई है क्लॉज, कोई भी सेंटेंस में और वर्ड आया है तो उसमें इफ मत लगाइए, उसमें क्या लगाइए? वेदर। तो कंजंक्शन यहां पर क्या आएगा? वेदर। क्या आएगा? वेदर। वेदर के बाद इसको आप सिंपल बनाइए। अब देखिए यू यहां पर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अब यहां पर विल, अब चूंकि यू के साथ विल लगा हुआ है तो आई के साथ हम यहां पर क्या यूज करेंगे? आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, आई के साथ आप यहां पर विल का क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। वुड या शुड भी आप कर सकते हैं। वुड गो। और अब इसके बाद क्या यूज करेंगे? और क्या करना है? और स्टे स्टडी, और स्टडी देयर दैट डे। टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। फुल स्टॉप, यहां पर हम फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। क्लियर? आई वुड गो और स्टे देयर दैट डे। क्लियर? यहां पर हम हेयर की जगह देयर यूज कर देंगे और टुडे की जगह क्या यूज करेंगे? दैट डे। क्लियर? one more example you can understand. I am going to tell you. जैसे शादाब wondered, does he want to read Hindi? शादाब wondered, does he want to read हिंदी? क्वेश्चन मार्क। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर सैड तो नहीं लगा हुआ है, सैड टू नहीं लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे? अब यहां पर अब ये सोचने की बात है। तो देखिए वंडर्ड अगर आया है कहीं पर तो वंडर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? अगर वंडर्ड आया है तो वंडर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे। ये आप क्लियर याद कर लेंगे। ठीक है? तो शादाब इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शादाब वंडर्ड। अब यहां पर कंजंक्शन इफ या वेदर में से कोई सा भी लगा दीजिए। इफ, अब इसे सिंपल, चूंकि ये थर्ड पर्सन है नो चेंज रहेगा। ही। अब डज वांट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे? वांटेड टू रीड हिंदी। Question mark should be removed and inverted comma should be removed. These are the examples of first type. Now I am going to tell you some examples of second type and I am going to rough it. I hope that you have understood
about the changes of first type direct sentence into indirect sentence. Clear? Now I am going to tell you second type of sentences. Very easy. स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान आप लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करके अगर आप सीखेंगे बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा. वेरी गुड. यस. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस चीज से शुरू होती है. यहां पर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है. ठीक है. कंजंक्शन, केवल कंजंक्शन का इसमें चेंज होता है, बाकी वही रूल्स रहते हैं जो हमने असर्टिव सेंटेंस और फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस में यूज किए हैं. जैसे द टीचर सेड हाउ ओल्ड आर यू. सिंपल सेंटेंस है. द टीचर सेड हाउ ओल्ड आर यू. अब हम इसको इंडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे. हाउ ओल्ड आर यू कैसे हम इसको बनाएंगे. अब देखिए इस चीज में आप एक चीज और ध्यान कर सकते हैं. आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं और वांट टू, वांटेड टू में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. कैसे. देखिए टीचर सेड, टीचर ने कहा. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने, आपकी एज क्या है. ठीक है. आपकी उम्र कितनी है. तो टीचर ने कहा. टीचर क्या कहना चाहते हैं. टीचर ये जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है. इससे आपको क्या पता लग रहा है. आप इस सेंस के अनुसार देखिए, मोस्टली हम क्या कर सकते हैं, हम मोस्टली यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग सेड टू पे को चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो आप टीचर जानना चाहते हैं तो आप इस यहां पर वांटेड टू भी कर सकते हो. सेड के प्लेस पर आस्क्ड भी कर सकते हो. नो डाउट, नो डाउट आप आस्क्ड लिख देंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम वांटेड टू नो भी कर सकते हैं. तो हम क्या बना सकते हैं. द टीचर वांटेड टू नो कंजंक्शन. अब यहां पर कंजंक्शन देखिए, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे. सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इसको ही हमने कंजंक्शन बना दिया है. हाउ ओल्ड. अब यहां पर इसको यू को चेंज कर देंगे. यू को जब हमारा यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसको थर्ड पर्सन मान लेंगे. ठीक है. थर्ड पर्सन मान लेंगे तो यहां पर ही आ जाएगा. ही वॉज. आर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही वॉज. आप यहां पर अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हम अगर हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो थर्ड या फर्स्ट पर्सन को मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसी का प्रोनाउन सेकंड पर्सन की जगह लगा दीजिए. तो हमने यहाँ पर चूंकि अंडरस्टूड है, ही मान लिया है, तो यहाँ पर हमने उसका प्रोनाउन ही लगा दिया. सिंपल बात. आपको समझता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं. द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट. आप यहां पर समझ सकते हैं कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन. अब क्या कहा मास्टर ने अपने सर्वेंट से, क्या कहा, वाई आर यू वेस्टिंग सच ए लॉन्ग टाइम. वाई आर यू वेस्टिंग, वाई आर यू वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम. किस चीज में, why are you wasting such a long time in work today. अब देखिए
इस सेंटेंस को बनाइए, ठीक है। इन द वर्क टुडे, यहां पर आप द लिख दीजिए, इन द वर्क टुडे। अब इसको आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सेड टू को आप आस्क्ड या वेदर में, वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ। तो द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट। अब कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, बताइए क्या यूज करेंगे कंजंक्शन? यस यस स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को ही यूज कर देंगे। वाई को हमने कंजंक्शन बना दिया, इस वाई के बाद अब जो सेंटेंस बचा इसको हम सिंपल बना देंगे। सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे? यू, देखिए यू को हम सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। वाई आर वेस्टिंग, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही के साथ वॉज आता है तो वॉज वेस्टिंग सच अ लॉन्ग टाइम in the work। अब टुडे को किस चीज में चेंज करेंगे? दैट डे। टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे। क्लियर? क्वेश्चन वर्ड शुड बी रिमूव, क्वेश्चन मार्क शुड बी रिमूव। क्वेश्चन वर्ड तो हमने कंजंक्शन बना दिया, क्वेश्चन मार्क शुड बी रिमूव एंड इन्वर्टेड कॉमास आल्सो शुड बी रिमूव, ठीक है। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। क्लियर? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं, फर्स्ट टाइप में कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज होता है, सेकंड टाइप में कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही बना देते हैं। बाकी सारे रूल्स वही रहते हैं जो हमने असर्टिव सेंटेंस में यूज किए हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सेड टू को आस्क्ड या वेदर, आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं, और फर्स्ट टाइम में कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते थे, इंटरोगेटिव में हम कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन बना देते हैं सेकंड टाइप में। ओके, मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया बेटा। वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसको वॉच कर सकें, समझ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।